फ्लावर is highly modified shoot specially designed for sexual reproduction in flowering plant. तो फ्लावर को शूट कहा गया है। तो शूट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक एक्सिस और दूसरा लैटरल अपेंडेजेस। तो फ्लावर जो है इट इज अ हाईली मॉडिफाइड शूट जिसका एक्सिस है पेडिसेल। तो पेडिसेल इज अ स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो पेडिसेल का सोलन टिप जो है हाईली कंडेंस्ड पार्ट, यहां पर ऑल फोर फ्लोरल होरल्स लैटरल अपेंडेजेस दे आर कॉल्ड एज अ फोर फ्लोरल होरल्स, दे आर अटैच। तो इनका सीक्वेंस ये होता है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आउट ऑफ दीज फोर फ्लोरल होरल्स ये जो आउटर मोस्ट दो है कैलिक्स और करोला, they are collectively called as non-essential floral whorls या accessory floral whorls। innermost दो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, these two are called as reproductive floral whorls या essential floral whorls। in some plants, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि कैलिक्स और करोला दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। we cannot differentiate, हम अलग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते विच इज कैलिक्स विच इज करोला। शेप, साइज और कलर एक जैसा होता है। कैलिक्स और करोला दोनों का भी शेप, सेपल्स का और पेटल्स का भी शेप, साइज और कलर अगर एक जैसा है तो कलेक्टिवली जो आउटर मोस्ट टू नॉन इसेंशियल फ्लोरल होरल्स है दे आर कॉल्ड एज पेरियांथ। तो फॉर एग्जाम्पल लिलिएसी के सभी मेंबर्स में कैलिक्स और करोला एक जैसे होते हैं, इनको हमने नाम दिया पेरियांथ। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो है इट इज रैफ्लेशिया। तो पूरे फ्लावरिंग प्लांट में सबसे बड़ा फ्लावर जो है रैफ्लेशिया का है। रैफ्लेशिया जो है इट इज टोटल कंप्लीट रूट पैरासाइटिक प्लांट। तो हमने देखा कि फ्लावर जो है इट इज हाईली मॉडिफाइड शूट और व्हेन सपोज दिस इज मेन स्टेम, यहां पर एक ये लीव्स किसी भी एक लीफ से एक्सिलरी बर्ड से ये लैटरल ब्रांच डेवलप हुआ, तो यहां पर भी लीव्स डेवलप हुए, ये भी एक लैटरल ब्रांच डेवलप हुआ, यहां पर भी ये लीव्स डेवलप हुए। When any vegetative shoot, when it ends with a single flower, when it ends with a single flower, any vegetative shoot, when it ends with a single flower, it is called as solitary flower. It is called as solitary flower। जब एक फ्लावर हो तो ये solitary terminal, और अगर कोई भी एक एक्सिलरी बर्ड सिंगल फ्लावर में डेवलप होता है तो वो सॉलिटरी एक्सिलरी होगा। तो हमने देखा कि अगर कोई भी वेजिटेटिव ब्रांच है, वेजिटेटिव शूट है, अगर ये एंड होता है एक सिंगल फ्लावर से तो दिस फ्लावर इज सॉलिटरी। लेकिन अगर एक सिंगल फ्लावर डेवलप ना हो, ये स्टेम कंटिन्यू बढ़ेगा और लीफ इंस्टेड ऑफ लीफ यहां पर ये फ्लावर्स डेवलप होंगे। तो ये एक सिंगल फ्लावर जिसका एक्सिस, जिसका स्टॉक पेडिसेल है। ये तो हमने इतना जो पार्ट है इसे हमने कहा वेजिटेटिव शूट, जिसका एक्सिस है स्टेम और लैटरल अपेंडेजेस है लीव्स। फ्लावर जो है ये भी मॉडिफाइड शूट है जिसका एक्सिस है पेडिसेल और लैटरल अपेंडेजेस है फोर फ्लोरल होरल्स। तो फ्लावर का एक्सिस पेडिसेल, लेकिन यहां पर जो है ये
ये बहुत सारे फ्लावर्स एक कॉमन स्टॉक पर डेवलप हुए हैं. दिस कॉमन एक्सिस इज कॉल्ड एज पेडंकल. और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर, ये पेडंकल बियरिंग फ्लावर्स, इट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस. तो इनफ्लोरेसेंस को हमने फ्लावर बियरिंग ब्रांच भी कहा, या और एक अलग तरह से इनफ्लोरेसेंस को डिफाइन किया गया मॉर्फोलॉजी में कि इनफ्लोरेसेंस जो है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडंकल. तो पेडंकल के ऊपर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है, उस मोड ऑफ अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस नाम दिया गया. तो बेसिकली इनफ्लोरेसेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडंकल. तो ये दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. तो इनफ्लोरेसेंस के दो टाइप, जहां पर क्लासिफिकेशन हुआ, जहां पर टाइप्स हुए, वहां पर क्राइटेरिया भी बहुत जरूरी होता है. तो इनफ्लोरेसेंस के जो दो टाइप है, वो दो टाइप डिवाइड हुए ऑन द बेसिस ऑफ whether the axis gets converted into flower or continues to grow. देखिए, दिस इज अ पेडंकल, ये एक पेडंकल, ये एक पेडंकल. तो यहां पर पेडंकल, इस पेडंकल पर ये एक फ्लावर यहां पर डेवलप हुआ, दूसरा फ्लावर यहां पर डेवलप हुआ, तीसरा फ्लावर यहां पर डेवलप हुआ, नेक्स्ट फ्लावर यहां पर, और फिर ये यहां पर. लेकिन टिप पर कोई भी फ्लावर डेवलप नहीं हुआ. ये जो पेडंकल है, यहां पर जो पहला फ्लावर डेवलप हुआ वही टिप पर डेवलप हुआ. तो दिस पेडंकल एंड्स विथ अ फ्लावर. दूसरा फ्लावर यहां पर, तीसरा फ्लावर यहां पर, ये नेक्स्ट फ्लावर और ये नेक्स्ट फ्लावर. तो इस इनफ्लोरेसेंस में दोनों में भी ये पेडंकल का बेस है और ये पेडंकल का अपेक्स है. एक इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर का डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो बेस टू अपेक्स, दूसरे इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर्स के डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो अपेक्स टू बेस. इसमें टिप रीजन ऑफ पेडंकल इज फ्री, देयर इज नो फ्लावर. यहां पर टिप रीजन पे ही फ्लावर डेवलप हुआ. इसका मतलब अब यह है कि ये पेडंकल अब और नहीं बढ़ सकता. तो इस पेडंकल की ग्रोथ डेफिनाइट है. इस पेडंकल के टिप रीजन पर जो अपाइकल मेरिस्टेम है वो कंज्यूम नहीं हुआ, यूटिलाइज नहीं हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर. तो इसका मतलब ये पेडंकल जो है और ये बढ़ सकता है. इसमें जो ग्रोथ है वो इंडेफिनाइट है. तो इंडेफिनाइट में, इंडेफिनाइट को ग्रीक टर्मिनोलॉजी है रेसिमोज. रेसिमोज यानी इंडेफिनाइट और साइमोज यानी डेफिनाइट. तो ये हुआ इंडेफिनाइट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और ये हुआ डेफिनाइट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. दिस इज मेजर डिफरेंस. दिस इज रेसिमोज इज ए इंडेफिनाइट इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज इज अ डेफिनाइट इन्फ्लोरेसेंस. In racemose inflorescence, flowers development of flower from base to apex, यानी फ्लावर डेवलप होने का जो सीक्वेंस है वो एक्रोपिटल है. फ्लावर्स डेवलप फ्रॉम बेस टू अपेक्स. साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में उसके उल्टा है, फ्लावर्स डेवलप इन बेसिपिटल सक्सेशन, यानी ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम apex to base. Oldest flower is present towards base in racemose inflorescence, while oldest flower is present towards apex in cymose inflorescence.
order of opening of flower in racemose inflorescence is from base to apex, while in cymose inflorescence it is apex to base. तो ये मेजर डिफरेंसेस है रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में. तो जैसा कि हमने देखा, इन्फ्लोरेसेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडंकल on the basis of whether the apex of peduncle gets converted into flower or continues to grow. There are two types of inflorescence, एक racemose और दूसरा cymose. Racemose is an indefinite type of inflorescence, while cymose is a definite type of inflorescence. In racemose inflorescence, growth of the main axis, that is peduncle, is continuous. लेकिन इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज स्टॉप. क्यों स्टॉप होता है? क्योंकि फ्लावर डेवलप एट द टिप. तो यहां पर देखिए, ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स बेस, यहां पर ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स अपेक्स. तो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इज एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल इन रेसिमोज, while flowers develop in basipital succession in cymose inflorescence. Classification is always depend on criteria. तो मान लो हम जो है होमोसेपियन, अगर हमने क्राइटेरिया यूज किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वी होमोसेपियंस आर हेटेरोट्रॉपिक. अगर हमने न्यूक्लियस क्राइटेरिया अप्लाई किया तो हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं. अगर हमने रेस्पिरेशन क्राइटेरिया अप्लाई किया तो वी ऑल आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म. तो क्राइटेरिया चेंज हुआ, नॉमेनक्लेचर भी चेंज हुआ. तो एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में फ्लावर के क्लासिफिकेशन के टोटल 6 क्राइटेरिया है. उसमें से क्राइटेरिया नंबर 1 जो है वो है प्रेजेंस और absence ऑफ फ्लोरल होरल्स. देखिए, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लोरल होरल. अगर चारों के चारों फ्लोरल होरल्स प्रेजेंट है इन द सेम फ्लावर, तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर. व्हेन ऑल 4 फ्लोरल होरल्स आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर. लेकिन चारों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा फ्लोरल होरल अगर एब्सेंट है तो इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर. व्हेन आइदर 1 और मोर देन 1 फ्लोरल होरल्स आर एब्सेंट. दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इसेंशियल फ्लोरल होरल्स. कितने इसेंशियल फ्लोरल होरल्स है? देयर आर 2 इसेंशियल फ्लोरल होरल्स. एक है एंड्रोशियम और दूसरा है गाइनोशियम. तो एसेसरी फ्लोरल होरल फ्लावर में प्रेजेंट हो या ना हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है. लेकिन फ्लावर में इसेंशियल फ्लोरल होरल कितने प्रेजेंट है, दोनों भी या दोनों में से केवल एक, ये हमारा क्राइटेरिया है. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया ऑल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक बायसेक्सुअल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर, और दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर. तो बायसेक्सुअल फ्लावर यानी वो फ्लावर जिसमें, देखो हमारा क्राइटेरिया इस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इसेंशियल फ्लोरल है, तो उसमें कैलिक्स प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. करोला भी प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं. लेकिन दोनों इसेंशियल फ्लोरल होरल्स यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम उसमें प्रेजेंट होते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो है जिसमें दोनों नहीं, दोनों में से एक फ्लोरल होरल प्रेजेंट होता है. अगर
फ्लावर में केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट हो, गाइनोशियम एब्सेंट है, तो इट इज अ मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर। अगर फ्लावर में एसेसरी फ्लोरल होरल्स प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, लेकिन इसेंशियल फ्लोरल होरल में केवल गाइनोशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम एब्सेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज अ फीमेल फ्लावर या कार्पिलेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर। तो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है फ्लोरल सिमेट्री। सिमेट्री यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोरल सिमेट्री यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरल होरल्स। बघा, पेडिसेल आहे, पेडिसेलचा सोलन टिप जो आहे इट इज थॅलॅमस टोरस या रिसेप्टॅकल, या थॅलॅमस टोरस रिसेप्टॅकलवर सगळे फ्लोरल होरल्सची अरेंजमेंट ही दोन टाइपची आहे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरल होरल्स इज ऑफ टू टाइप। बेसिकली फ्लोरल सिमेट्री ये हमारा क्राइटेरिया है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दो टाइप की सिमेट्री होती है। एक रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल यानी क्या, देखिए दिस इज वन सर्कल, तो ये सर्कमफरेंस, दिस इज सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी साइड में, कोणत्याही दिशेला आपण जर एक रेष ओढली, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो सभी का डिस्टेंस एक होगा। इस रेडियस का, इस रेडियस का, इस रेडियस का, ऑल रेडाई हैविंग इक्वल लेंथ। तो रेडियल का मतलब है इन ऑल रेडाई, सर्व बाजून। बायलैटरल का मतलब है बाय यानी टू, लैटरल यानी साइड्स। देखिए, फ्लोरल सिमेट्री यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरल होरल्स इन अ फ्लावर। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोरल सिमेट्री, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरल होरल्स इन ऑल रेडाई। बायलैटरल सिमेट्री यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरल होरल्स इन द टू लैटरल साइड्स ओनली। तो जिसमें रेडियल सिमेट्री है उन फ्लावर्स को हमने नाम दिया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, और जिसमें बायलैटरल सिमेट्री है उसको हमने कहा झाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स हैविंग रेडियल सिमेट्री। फ्लावर in which bilateral symmetry is present is called as zygomorphic flower। तो एक पॉइंट तो क्लियर हुआ कि फ्लोरल सिमेट्री इज आवर क्राइटेरिया। फ्लोरल सिमेट्री यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरल होरल्स इन अ फ्लावर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जिसमें है उसको हमने नाम दिया है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, और जिस फ्लावर में बायलैटरल सिमेट्री है उस फ्लावर को हमने कहा झाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो what is actinomorphic flower? A flower in which radial symmetry is present. What is zygomorphic flower? Flower in which bilateral symmetry is present. तो और एक टाइप से हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। A flower when flower can be divided into two equal halves in any radial plane passing through the center। इस फ्लावर को किसी भी रेडियल प्लेन से हमने डिवाइड किया,
किसी भी रेडियल प्लेन से हमने डिवाइड किया, किसी भी रेडियल प्लेन से हमने डिवाइड किया, तो उस फ्लावर के दो इक्वल हाफ्स होते हैं। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसके 3 एग्जांपल्स आपको याद रखना है, एक दतुरा, दूसरा मस्टर्ड और तीसरा चिली। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स सोलियानेसी फैमिली में भी है, ब्रासिकेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली में भी है। फ्लावर इन विच बायलैटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो when flower can be divided into two equal halves only in one particular vertical plane passing through the center, तो ये फ्लावर ऐसा है जिसमें फ्लोरल होरल्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दो ही साइड में हुआ है, लैटरल साइड में, इसलिए इस फ्लावर को हम इक्वल दो हाफ्स में, इस प्लेन से अगर डिवाइड किया तो ये फ्लावर इक्वल दो हाफ्स में नहीं डिवाइड होगा, इस प्लेन से कट किया तो भी इक्वल हाफ्स में नहीं होगा। तो इस फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए वी हैव टू कट दिस फ्लावर ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ऐसे फ्लावर को हमने नाम दिया ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो व्हाट इज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर? व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स only in one particular vertical plane passing through the center, that flower is called as ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सिलेबस में जो 4 फैमिली है उसमें से केवल फैबेसी फैमिली में ही ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर प्रेजेंट। उसके अलावा इस सब टॉपिक में 4 एग्जांपल्स दिए हैं, एक केशिया, गुलमोहर, पी और बीन। केशिया, गुलमोहर, पी और बीन। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के 3 एग्जांपल्स, दतुरा, मस्टर्ड, चिली, और ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के 4 एग्जांपल्स, केशिया, गुलमोहर, पी और बीन आपको याद रखना है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें फ्लोरल होरल्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस फ्लावर्स आर कॉल्ड एज असिमेट्रिक फ्लावर। फॉर एग्जांपल कैना, कैना प्लांट में कैना का जो फ्लावर है, हम किसी भी प्लेन से अगर इसको हमने कट किया तो इक्वल 2 हाफ्स में यह फ्लावर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसे फ्लावर को हमने कहा असिमेट्रिक फ्लावर। हमारा 4th क्राइटेरिया जो है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के क्लासिफिकेशन का, वो 4th क्राइटेरिया ये है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एसेसरी फ्लोरल होरल्स, यानी एसेसरी फ्लोरल होरल्स में कितने इंडिविजुअल यूनिट्स है। इसेंशियल फ्लोरल होरल्स, एंड्रोशियम में कितना स्टेमन्स है और गाइनोशियम में कितने कार्पेल्स है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कैलिक्स में कितने सेपल्स है और करोला में कितने पेटल्स है या पेरियांथ में कितने टेपल्स है, दिस इज आवर क्राइटेरिया। तो व्हेन कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेपल्स and corolla consists of 3 petals, that flower is called as trimerous flower. Generally trimerous flowers are present in monocot plants. For example liliaceae में trimerous flowers are present. When calyx consists of 4 sepals, corolla consists of 4 petals, that flower is called as tetramerous flower. Tetramerous flowers are present in dicot plants. For example Brassicaceae family. When calyx consists of 5 sepals and corolla consists of 5 petals, that flower is called as pentamerous flower. Pentamerous flowers are present, more commonly present in dicot plants. For example, Fabaceae family and Solanaceae family. तो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है प्रेजेंस और absence of ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट जो होता है, इट इज स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर। देखिए दिस इज फ्लावर, तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर, तो अगर ब्रैक्ट है तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज
ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट एब्सेंट है, तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज इब्रैक्टिएट फ्लावर। फ्लावर के क्लासिफिकेशन का लास्ट यानी 6th क्राइटेरिया है रिलेटिव पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू द गायनोशियम। म्हणजे फ्लावरवर जे काही 4 फ्लोरल होरल्स आहेत, या 4ही फ्लोरल होरल्स पैकी कॅलिक्स, करोला आणि अँड्रोशियमची पोझिशन ओव्हरीच्या कंपॅरिझन मध्ये, रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ कॅलिक्स, करोला अँड अँड्रोशियम with respect to the gynoecium, this is our criteria. On the basis of this criteria, all angiospermic flowers are classified, divided into 3 groups. एक हाइपोगाइनस, दूसरा पेरीगाइनस और तीसरा इपीगाइनस फ्लावर। तो हाइपो यानी बिलो, गाइनस यानी गाइनोशियम। व्हेन कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम are situated below the gynoecium, that flower is called as hypogynous flower। देखिए, हाइपो यानी बिलो और गाइनस यानी गाइनोशियम। जब कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम की पोजीशन इंफेरियर होती है और ओवरी की पोजीशन सुपेरियर होती है, यानी कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, ऑल दीज 3 फ्लोरल होरल्स आर सिचुएटेड बिलो द गाइनोशियम, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर। व्हेन कैलिक्स, करोला and androecium are situated at the same level, that flower is called as perigynous flower. When calyx, corolla and androecium are situated above the gynoecium, that flower is called as epigynous flower. So on the basis of relative position of calyx, corolla and androecium, angiospermic flowers are divided into 3 groups: hypogynous, perigynous and epigynous flower. तो hypogynous flower, when calyx, corolla and androecium are situated below the gynoecium, that flower is called as hypogynous flower. In hypogynous flower, position of ovary is superior. इसके 3 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। When calyx, corolla and androecium are situated at the same level, periphery to the gynoecium, that flower is called as perigynous flower. और पेरीगाइनस फ्लावर के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, प्लम, पीच और रोज। इन पेरीगाइनस फ्लावर पोजीशन ऑफ ओवरी इज हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, एक रोज, दूसरा है प्लम और तीसरा है पीच। व्हेन कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम आर सिचुएटेड अबव द गाइनोशियम, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज इपीगाइनस फ्लावर। और इपीगाइनस फ्लावर में पोजीशन ऑफ ओवरी इज इंफीरियर। इपीगाइनस फ्लावर में और एक कैरेक्टर आपको याद रखना होगा कि ओवरी जो है, ओवरी की पोजीशन तो इंफीरियर है, लेकिन थैलेमस जो है वो थैलेमस ग्रोज अपवर्ड, इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट। थैलेमस और ओवरी वॉल का परमानेंट फ्यूजन होता है। अगर परमानेंट फ्यूजन होता है तो ही फ्लावर इपीगाइनस है, अगर उसमें फ्यूजन नहीं होता तो फ्लावर इपीगाइनस नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल गावा, दूसरा एग्जाम्पल कुकुम्बर और तीसरा जो एग्जाम्पल है इट इज रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स एज वेल एज डिस्फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर।